बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाता है कि ए ईमान वालो, मैंने आपके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए, वैसे ही जैसे मैंने पिछली उम्मतों पे रोज़े फ़र्ज़ कर दिए थे। क्यों किए थे? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि आप परहेज़गार बन जाओ, ताकि आप मुत्तकी बन जाओ, ताकि आप नेक बन जाओ। चूँकि रमज़ानुल मुबारक के ये मुतबरक अयाम, अशरे रहमत के ये मुतबरक अयाम हमारे ऊपर साए फगन है। ये अनवारात के दिन, ये बरक़ात के दिन, ये रहमत के दिन, ये अज़मत के दिन, ये शान वाले जो दिन है वो हमारे ऊपर साए फगन है। तो इस सिलसिले में मेरी नज़र एक हदीस मुबारक पर पड़ी, जो हदीस मुबारक रमज़ान की शान और रमज़ान की अज़मत बयान करता है, जो इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह, जो मुसन्निफ़ है बहकी शरीफ का, उसने अपनी किताब शाबुल ईमान में इस हदीस को दर्ज कर दिया है। आप बगौर सुनिए। इस हदीस मुबारक का जो रावी है वो हज़रत सैयदना अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि मैंने सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये आलीशान है कि जब माह रमज़ान की पहली रात आती है तो आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जब रमज़ान मुबारक की जो पहली रात होती है, जब रमज़ान का चांद दिख जाता है, तो उस वाली रात को ही आसमान के जो सारे दरवाजे होते हैं, जो अनवारात के दरवाजे होते हैं, जो बरक़ात के दरवाजे होते हैं, जो रहमत के दरवाजे होते हैं, जो अज़मत और शान के दरवाजे होते हैं, जो हाजात के दरवाजे होते हैं, वो सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आखिरी रात तक बंद नहीं होते। और जब तक रमज़ानुल मुबारक की जो आखिरी रात होती है, तब तक ये सारे जो दरवाजे हैं वो खोले ही रखे जाते हैं। जो कोई बंदा इस माह मुबारक की किसी भी रात में नमाज पढ़ता है, जब एक बंदा इस रमज़ानुल मुबारक के इन 30 या 29 दिनों को रात को नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके हर सजदे के इवज़ यानी बदले में उसके लिए 1500 नेकियां लिखता है। जब वो एक सजदा करता है अल्लाह ताला के सामने इन रमज़ान की रातों में, तो उसके एक सजदे के इवज़ उसको 1500 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखी जाती। अगर वो 2 सजदा करेगा तो उसको 3000 नेकियां उसके नामा अमाल में लिखी जाती है। तो जितने ज़्यादा वो सजदा करेगा, जितनी वो ज़्यादा तरावी की रकात पढ़ेगा, जितनी वो ज़्यादा नफल पढ़ेगा, उतने उसके जो नेकियां हैं उसके नामा अमाल में लिखी जाएगी और उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का घर बनाता है। और अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में एक सुर्ख रंग का बेहतरीन सा याकूत का मकान बनाता है, जो संग मरमर और हीरे और जवाहरात का मकान बना हुआ होता है। बस जो कोई माह रमज़ान का पहला रोज़ा रखता है, अब जब रमज़ान का चांद दिख गया और पहला रोज़ा जो इंसान रखता है, जो मुसलमान रखता है, तो उसके साबिका गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उसके जो भी गुनाह पिछले गुनाह होते हैं, जो भी सगीरा गुनाह होते हैं, वो सारे गुनाह उसको माफ़ कर दिए जाते हैं। वो ऐसा ही हो जाता है जैसे माँ से जना हुआ जो बच्चा होता है वो जैसे गुनाहों से पाक व साफ होता है, वैसे ये बंदा भी पाक व साफ होता है उन सगीरा गुनाहों से। और उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआई मगफिरत करते रहते। देखो रमज़ान की कितनी अजमत और शान है कि उस बंदे के लिए जो रमज़ान में रोज़े रखता है, उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते दुआई मगफिरत करते हैं, उसके लिए दुआई मगफिरत करते हैं, उसकी बख्शिश के लिए दुआ करते रहते हैं। रात और दिन में जब वो सजदा करता है, उसके हर सजदे के बदले उसे जन्नत में एक ऐसा दरख्त अता किया जाता है। जब वो रात में या दिन में जब वो सजदा करता है अल्लाह के सामने, उस सजदे के बदले उसको जन्नत में एक दरख्त दिया जाएगा। उस सजदे के बदले उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाता है। उस दरख्त की क्या शान है कि उसके साये में घोड़ा सवार 500 बरस तक चलता रहे, कि उस दरख्त उसके सजदे के इवज़ उसको जन्नत में लगाया जाता है। उस दरख्त का साया इतना ज्यादा है कि अगर एक घोड़ा सवार उसके नीचे से चलना शुरू करेगा तो 500 बरस वो उस साये के नीचे चलता रहेगा। इतना उस दरख्त का साया है कि एक घोड़े सवार को 500 बरस उसके नीचे चलने को लगेंगे। तो इतनी अजमत और इतनी शान है इस रमज़ान मुबारक को। तो एक बंदे को चाहिए कि रमज़ान मुबारक की जितनी कदर हो सके उतनी करे, कुरान मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करे, हदीस मुबारक को पढ़े और रमज़ान के जो ये अनवारात बरक़ात फ्यूज़ात हैं इसको समेटने की कोशिश करे।
5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کرے، اس میں زیادہ تلاوت کرنے کی کوشش کرے، حدیث مبارک پڑھنے کی کوشش کرے، وظائف و اوراد پڑھنے کی کوشش کرے، اور زیادہ سے زیادہ متقی اور پرہیزگاری اختیار کرے، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو، اپنے سارے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے، تاکہ جو یہ رمضان ہے ہم اس کے ہر ایک جو لمحے کو بہترین طریقے سے گزارے، اور اس کے رحمت اور عظمت اور شان اور برکات کو ہم امیدوار ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔